अभी तक मेरी लाइफ में जितने भी लोग आ रहे थे ना, तो मुझे नहीं पता कि उन लोग से क्या बोला जाता था, झूठ बोला जाता था, ये तो पता था। झूठ, बहुत सारे झूठ बोले जाते हैं। अब कितने लोग सपोर्ट में हैं मुझे तो नहीं आइडिया है, लेकिन जब मैं महिंद्रा की कोचिंग कर रही थी ना, तो मुझे समझ में आया था काफ़ी सारी चीज़ें लोगों को पता है और वो खुद ही बोलते हैं कि कितना बकवास सब सारी चीज़ें हो रही हैं ना। हाँ, जैसे अनुभव वाला ही मुझे याद है कि वो जो है, अब वो 500 मुझसे ली और मैंने 2 बार 3 बार उससे पूछा क्यों ले रही हो? क्या ज़रूरत है? तो नहीं बता रही है ना। तो ऐसे ऐसे लोग मुझे हमेशा से मिलते थे कि कैसे मेरे से ले लें, लेकिन मुझे ना इन्फॉर्मेशन देनी है और ना मुझे बताना है, ना मुझे सच बोलना है। मुझसे ले तो ले रहे हैं लेकिन सच नहीं बोल रहे। तो मैं मन में बहुत कुछ सोचती थी, गुस्सा भी बहुत आता था मुझे, लेकिन वही है तो क्या हो गया? भाई कहाँ गया इधर बेटे? हम देखो मुझे भगाने का षड्यंत्र हो रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है। एक पैसे की मेरी कमाई नहीं है अभी तक। दीदी ने अलग काम ले लिया, मैंने अलग काम ले लिया। अच्छा, कुछ लड़के चश्मा लगा के स्टाइल मार के मेरी आंखों के सामने से जा रहे हैं। इन लड़कों को समझ में नहीं आ रहा है लड़कियाँ ऐसे नहीं। ध्यान दीजिए। गाड़ी कौन कहाँ लगा रहे हो? इधर उधर पता नहीं क्यों कुछ लोग अपने लड़कों की जीवन में मुझे बढ़ के लड़कों की जीवन में ये लड़का क्यों ज़्यादातर घूम रहा है। मुझे सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी और मतलब सेफ्टी को लेकर कुछ ज़्यादा ऐसे लोग मुझे ज़बरदस्ती नोटिस करते हैं। वैसे तो मुझे पता है लोगों का घूरना क्यों घूरा जाता था, मेरी माइंड रीडिंग होती थी ना, ब्रेन वॉशिंग वगैरह सब कुछ घूरने से ही होता था। मतलब किसी को घूरते रहो बिल्कुल एक तक पलक नहीं झपकाते थे, ऐसे घूरते रहते थे घूरते रहते थे। तो बिना पलक झपकाए कोई भी घूर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो पहली बात तो जिंदा नहीं है, उसमें चड्डी की है। और दूसरी बात माइंड रीडिंग हो रही है, ब्रेन वॉशिंग हो रही है। और बाकी जो कोडिंग से एथिकल हैकर्स को तो बहुत कुछ पता चल गया होगा, कॉमन लोगों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन मुझे समझ में आ गया बहुत सारी चीज़ें। तो यही सारा तमाशा बहुत समय से मैं झेल रही हूँ ना। अब देखो बचपन से मैं झेल रही हूँ, यहाँ ये बोल रहे हैं टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझसे बात करने में लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसे लोगों से मैं भी बात नहीं करूँगी ना जिनका टाइम वेस्ट हो रहा हो मेरे से बात करके। कोई मतलब जिस इंसान को सपोर्ट करना होगा ना वो इस तरह की बेहूदगी नहीं करेगा। मुझे समझ इतना तो मुझे इतनी समझदारी तो बचपन से थी मेरे अंदर कि मतलब जो मुझे सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो सब ये बकवास नहीं बोलेंगे, खासकर बात करके टाइम वेस्ट हो रहा है तो मतलब टाइम वेस्ट करने वाले लोग, क्योंकि जिन लोगों को पता है वो लोग तो कतई ये सब नहीं बोलेंगे और जिनको नहीं पता है वही सब बकवास करेंगे। और उनको पता क्या, उनको उनके माइंड में कुछ होगा जो भी हो, शैतान ने कब्जा किया हुआ है तो उन्हें शैतान की गुलामी ज़्यादा अच्छी लग रही है। एक चीज़ और मुझे समझ में आ रही है कि लोगों को गुलामी करना मतलब पसंद है ना। ये जो आज़ादी वाला तमाशा हुआ है देश में, आज़ादी कभी थी ही नहीं देश में, लोग अपनी मर्ज़ी से गुलामी कर रहे थे। जितने लोग अपनी आत्मा बेच के अपने आप को अमर बनाने का षड्यंत्र में शामिल हुए हैं तो इनको क्या कहोगे, गुलामी तो है। डर, मौत से डर गए पहले, खुद तो डरपोक थे। तो जब खुद डरपोक हो और दूसरे इंसान को तुम टेस्ट कर रहे हो, तुम्हारी तो औकात नहीं होनी चाहिए किसी को टेस्ट करने की, तुमने तो पहले ही साबित कर दिया तुम डरपोक हो। जो मौत से डर रहा है वो डरपोक है, साबित कर दिया ना उसने, और कुछ तो साबित करने की ज़रूरत नहीं है। सोचने वाली बात है कि ये सब इतना जो तमाशा है, अच्छे लोगों ने इतना सब कुछ इतना मतलब इस लेवल पे कैसे, खासकर इस कमीने जोंसो के ऊपर तो मुझे बहुत ही गुस्सा आया।
तुम जब जान रहे थे तो तुम्हें इस देश से पहली बार जाना ही नहीं था। तुम सब लोगों को इस देश से नहीं जाना था। तुम सब लोग जान रहे थे इस देश को, या मुझे अकेला छोड़ के तुम लोग को यहाँ से बाहर, इस देश की बाउंड्री से बाहर, सीमा के बाहर जाना नहीं था। तुम लोग को यहीं रहना था। तुम्हें रहना भी चाहिए था। यहाँ से मुझे मतलब तुम लोग के जाने के बाद जो मैं झेली हूँ, मुझे पता है ना मैं झेली हूँ। तुम लोग को तो बाद में समझ में आया होगा, या मुझे नहीं पता समझ में आया कि नहीं समझ में आया, लेकिन मुझे तो समझ में आ रही थी ना। मुझे तो पता चल रहा था ना। मैं नहीं जानती थी कि मैं किससे मदद मांगूँ। तुम लोगों ने मुझे इतना हेल्पलेस कर दिया था उस वक्त कि मैं किसी से हेल्प नहीं मांग सकती थी। मैं किसी के पास जाके ये नहीं बोल सकती थी कि मुझे पता है ये सारी चीज़ें हो रही हैं और मुझे हेल्प करो। यूनानी में ही गई थी मैं हेल्प मांगने के लिए, तो उस डॉक्टर ने मेरी सुनी क्या? मेरा मतलब मुझे मैं बता रही हूँ, उसके बावजूद मेरी हेल्प करने कोई पहुँचा क्या? नहीं पहुँचा। इन लोगों को मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों, क्या सोचे थे या क्यों नहीं। मतलब अभी जैसे आर्मीज़ को इन लोगों ने एकजुट किया है या बताया या इकट्ठा किया है, तो ये काम ये लोग पहले भी कर सकते थे। और मुझे नहीं समझ में आया कि ये लोग पहले क्यों नहीं किए सारी चीज़ें। लॉकडाउन के पहले तुम सारी चीज़ें कर चुके होते ना, तब ठीक रहता। तब इतनी सारी चीज़ें जो बिगड़ी हैं वो बिगड़ी नहीं होती। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कब ये लोग जो है सही कर रहे थे। अभी भी वक्त बहुत ज़्यादा बीत रहा है ना, एक एक दिन बीत रहा है, और एक एक दिन जो बीतता है तो मुझे पता है ना, उसकी तकलीफ़ मुझे है। वो मतलब मेरा प्रेजेंट जो चला जा रहा है, मैं जानती हूँ उसको कि मैं कैसा फ़ील करती हूँ। किसी को बता के मुझे मतलब मैं अगर किसी को बताऊँगी भी तो नेक्स्ट डे चेंज होगा कुछ कि नहीं होगा कुछ, या क्या चेंज होगा, या वो मेरे फेवर में होगा कि मेरे अगेंस्ट चला जाएगा सब कुछ। सब सारा सरदर्द मेरे सर पे था। पिछले साल भी था। पिछले साल जितनी चीज़ें हुई हैं उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि वो मेरा सरदर्द बन गई थी मतलब। और मेरी लड़ाई अगस्त में शुरू हुई है, 8 अगस्त को एग्जैक्टली मुझे याद है। 8 अगस्त से मेरी लड़ाई शुरू हुई है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही थी अपनी तरफ से, और मैं चाहती थी सब कुछ मेरे फेवर में हो। अगर मैं बता रही हूँ तो वो किसी भी मतलब एक क्या आधा % भी मेरे अगेंस्ट ना जाए, लेकिन मेरे अगेंस्ट चीज़ें चल रही थी और मुझे समझ में आ गया था क्या हो रहा है। लेकिन इन गधों की वजह से, बेवकूफ़ों की वजह से, मतलब इन लोग के दिमाग में कैसे कोई चीज़ समझ में नहीं आई, या कैसे ये लोग इग्नोर कर दिए। और ये लोग सोच रहे थे कि हाँ सारी चीज़ें टेक ओवर कर लेंगे बहुत आसानी से, सब होने दिया जाएगा। इन लोग को बुद्धि नहीं आ रही थी कि सब होने नहीं दिया जाएगा। दुश्मन भी वही है, लेकिन पता नहीं कब बुद्धि आएगी, मुझे भी नहीं पता। और इतनी सारी चीज़ें मान के चलो, पिछले साल की बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पता है ना किसी को, या मैं बताई ही नहीं हूँ, या बता भी नहीं पाई हूँ, या बताना चाहती थी तो मैं तुम लोग को बता नहीं पाई किसी को। बहुत सारी चीज़ें बताना चाहती थी मैं, लेकिन इन लोगों ने कहीं पे तुम लोग को टैग करने नहीं दिया, या तुम लोग को बताने नहीं दिया। बता दी थी, हटा देते थे लोग। बहुत कुछ। पहली बात तो खुद से प्रिपेयर करके नहीं आए चीज़ों को, और दूसरा मुझे बताने नहीं दे रहे थे। मैं चाहती थी कि उन लोगों के पास कम से कम सारी चीज़ें पहुँचे जो सही का साथ देना जानते हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो चाहते हैं कि देश में सुधार हो, जो चाहते हैं कि देश में हम लोग अपनी असली ज़िंदगी जिए, ना कि नकली इंसान बन के जिए। तो बहुत सारी चीज़ें सोची थी मैंने माइंड में, बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी। तो किसी को मतलब मुझे शेयर नहीं करना था, बहुत सारी चीज़ें शेयर ही नहीं करनी थी, मैं अपनी तरफ से नहीं शेयर करना चाहती। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें थी, खासकर जो मेरे यूँ समझ लो जो जितने देश भर में क्राइम हुए हैं, वो सारे क्राइम ज़रूरी चीज़ें थी, सबको पता होना चाहिए था। वो मैं बहुत ज़रूरी से बताना चाहती थी सबको कि जो हो रहा है वो सब किसी का साजिश है, और वो कैसे साजिश कर रहा है। क्योंकि मुझे पता चला था, लेकिन सबको नहीं पता चला था, सबको समझ में नहीं आया था, और वो हर घर में रहा था। जब हर घर में हो रहा है तो हर घर में लोगों को सतर्क भी होना चाहिए, हर घर में लोगों को सही करना चाहिए, लेकिन सही नहीं हुई है, बहुत जगह सही नहीं हुई है। अभी मान के चलो कि हर घर में, जैसे कल ही मैंने बताया, सरसों का तेल हर घर में खाया जा रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है जब सरसों का तेल हर घर में खाया जा रहा है, तो अगर उससे मोबिल ऑयल ह्यूमन बॉडी में किसी केमिकल के रिएक्शन से बनाया जा रहा होगा, तो सोचो एक एक बॉडी में ऐसी ऐसी थैलियाँ होंगी, और उन थैलियों में वो मोबिल ऑयल भरा होगा। तो इसीलिए मैंने बताया था। और ये चीज़ें मुझे जब पिछले साल बहुत सारी चीज़ें समझ में आई थी। अच्छा, मुझे क्योंकि वॉमिटिंग हुई थी,
है ना। जब मुझे वॉमिटिंग हुई थी ना, तो मेरी वॉमिटिंग में वो सारी चीज़ें निकली थी, सारे केमिकल्स निकले थे, मुझे पता चला तभी। और इसीलिए मैं मतलब राइस ऑयल आने से पहले रिफाइंड वगैरह यूज़ करना, जो रिफाइंड वगैरह यूज़ करती थी। तो क्योंकि या तो ग्लूटेन से दिक्कत होगी, तो उससे पूरा डाइजेशन ख़राब होगा, और या तो सरसों के तेल से पूरा डाइजेशन ख़राब होगा। और बाकी जो सारी चीज़ें जीएमओ हैं, जीएमओ सब लोग को पता होगा जीएमओ के क्या क्या हो रहा है जीएमओ से, क्योंकि केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए जीएमओ ही सबसे ज़्यादा ऑप्शन जो है, क्योंकि एक ही यही ऑप्शन है। जब चीज़ों को हम लोग अपने तरीके से मॉडिफाई कर देंगे, तो ऑब्वियस ही बात है वो हमारी तरीके से केमिकल रिएक्शन भी करेंगी। जो हम केमिकल रिएक्शन को बना देंगे ना, वो उतना ही केमिकल रिएक्शन बनाएगी। वो हमारी बॉडी में ताकत नहीं पहुंचाने वाली, कोई चीज़ ताकत नहीं पहुंचाने वाली। तो सोच लो कि जहाँ पे पहले हमारे जो गट में पचने वाली जगह है, वहाँ पे काई बिछा दी गई। जब काई की लेयर हो जाएगी, तो ऑब्वियस ही बात है जो नॉर्मली पानी पचना चाहिए या खाना पचना चाहिए, वो पचना बंद हो जाएगा। और उसके बाद जो केमिकल रिएक्शन इन लोगों ने जीएमओ के थ्रू करा है, और सोचो मतलब उधर ये एक तरह से मान के चलो ऑटोमेटिकली चल रहा है, ऑटो मोड पे। मतलब वो लोग ऐसा नहीं कि वो बार बार उस चीज़ को करेंगे ना, एक बार फिक्स कर दिया, वो होता रहेगा ज़िंदगी भर, जब तक मर नहीं जाओगे तब तक होता रहेगा। तो वही सारी चीज़ें हैं। मुझे मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे वैसे ही समझ में आ गया था, मेरी बॉडी से बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में आ गई थी कि दूसरों के साथ भी यही हो रहा है। क्योंकि भूलने की जो बीमारी है ना, वो ऐसे ही नहीं कोई भूल रहा है। यहाँ पे जितने कीड़े हैं ना, उनसे मेमोरी डिलीट करी जा रही है। और बाकी जो चिप्स, प्लेट्स और एम्पलीफायर और दिस दैट पता नहीं क्या ट्रांजिस्टर वगैरह लगा हुआ है, वो अलग। चलो देखो तुम लोग को क्या क्या समझ में आएगा, तुम लोग कौन कौन से एक्शन लोगे करेक्टिव में।